नमस्कार दोस्तों। ईदगाह के बचे हुए भाग की कहानी मैं आगे सुनाती हूँ। जो कहानी मैंने जहाँ से छोड़ी थी वहीं से आगे चलते हैं। तो बच्चे ईदगाह जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। किसी एक बच्चे के मामू सिपाही थे जो घूस लिया करते थे और काफ़ी धन उन्होंने जमा किया था। और जब एक दिन उनके घर चोरी हुई तो सब कुछ ले गए चोर, और यहाँ तक कि कुछ कर्ज लिया तब बर्तन भांडे घर में आए थे। तो यही बात बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि चोरी और बेईमानी का जो पैसा होता है वो वैसे ही बर्बाद हो जाता है, वो घर में ठहरता नहीं। यह भावना बच्चों में आ जाती है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों में अगर शुरू से यह बात आ जाए कि बेईमानी नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, बेईमानी से धन जमा नहीं किया जाता, परिश्रम और संघर्ष से जो पैसे आते हैं वही ईमानदारी से कमाए जाते हैं और उसी पैसे से बरकत आती है और घर दुनियादारी चलती है और बच्चों में संस्कार होता है। तो यही बातें करते हुए वह जा रहे थे, तभी मोहसिन ने कहा कि मामू के घर आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक न बचा, कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। हामिद, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100। 50 एक थैली भर होता है तो 100 2 थैलियों भर। फिर न जाने कहाँ से 100 रुपये कर्ज लाए और बर्तन भांडे लाए। तो दो बच्चों के बीच में बात हो रही है कि 50 रुपये कितना होता है और 100 रुपये कितने होते हैं। 50 रुपये और 100 रुपये में क्या डिफरेंस है। अभी के समय में आप सोच कर देखें कि 50 रुपया 500 रुपये के बराबर हो गया है। आप पहले 50 रुपया में आप एक झोला सामान ले आते थे, अब 50 रुपया में एक छोटे से पॉलीथीन में सामान आता है और 500 रुपया में भी एक झोला नहीं भरता है। महंगाई के अनुसार 500 रुपया भी कम है। तो उस समय बहुत सस्ती का ज़माना था, लेकिन सस्ती के ज़माने में भी गरीबों के पास 50 रुपये भी मुश्किल से आते थे। तो अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वाले की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग। ग्रामीणों का वह छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते। गांव से निकले हुए बच्चों को शहर में एक विशेष आकर्षण हमेशा से रहा, अभी भी है। जो गांव में बच्चे रहते हैं, अगर उन्हें शहर आने का मौका मिलता है तो शहर में की चकाचौंध में वह भूल से जाते हैं, भौचक्के से हो जाते हैं। और जो शहर में रहते हैं उनकी ज़िंदगी तो शहर के आकर्षण से दूर हो जाती है, वो फिर गांव की ओर लौटना चाहते हैं। और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्की जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है, वहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में
खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया चलती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। कोई भी पूजा, कोई भी पर्व जब होता है तो वहाँ सामाजिक भाव देखा जाता है। समाज के जितने लोग होते हैं एक ही गति में जाने वाले होते हैं, एक ही देवता को मानने वाले होते हैं। उसी तरह से मुस्लिम धर्म में भी सभी अपने अल्लाह की नमाज अता करने के लिए एक कतार में बड़े छोटे बराबर भाव में खड़े हो जाते हैं। जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा से भर देती है, गर्व और आत्मानंद आ जाता है अंदर में, और मानो भातृत्व का एक सूत्र इस समतल समसत आत्माओं की एक लड़ी में, कोई एक लड़ी में पिरोया हुआ है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीण का वह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम हो, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट, छड़ों से लटके हुए बंदर, छड़ों से लटके हुए हैं 1-1 पैसा देकर, और सभी इन घोड़े हाथी पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसकी जेब में हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता है। मतलब अपने कोष का 1/3, 3 पैसे उसके जेब में थे, 1 पैसा लगता था झूलने का, तो पूरी कोष जो है, पूरा भंडार है, उसका 1/3 उसको लग जाना था। तो वह कितनी समझदारी से सोचता है कि एक चक्कर घूमने के लिए 1/3 कोष खर्च नहीं कर सकता। छोटा बच्चा, लेकिन कितनी समझदारी। गरीब घर के बच्चों में थोड़ी समझदारी समय से पहले ही आ जाती है। वो वास्तविकता को ज़्यादा समझते हैं, दुख सुख का एहसास उन्हें ज़्यादा होता है। दुख होता है तो भी वह नहीं घबराते हैं, और सुख होता है तो भी वह शांत रहते हैं। बड़े घर के बच्चों में इस चीज़ की कमी पाई जाती है, क्योंकि उन्हें जन्म से कभी कोई तकलीफ़ होती नहीं है, वो तकलीफ़ नहीं जानते हैं। वह मुंह खोलते हैं और उनकी ज़रूरतों के सारे सामान उनके सामने होते हैं। तो यही डिफरेंस दिखा रहा है, इस कहानी में दिखा रहे हैं कवि, लेखक। तो मोहसिन सब तो पैसे लेकर गया था, और ये मात्र 3 पैसे लेकर गया था। तो अब यह सोचता है कि चक्कर खाने के लिए वह 1/3 पैसा नहीं दे सकते हैं। सब चरखियों से उतरे हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन, और खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। वह मशक से पानी उड़ेलना चाहता है।
नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए है। मालूम होता है कि अभी किसी अदालत में जिरह या बहस के लिए चले आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने होकर लेकर वह क्या करेगा? ये किस काम के? मोहसिन कहता है कि मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आएगा तो फौरन बंदूक से ढेर कर देगा। नूरे और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा और सम्मी और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए भी उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इसे इतने त्यागी नहीं हैं। विशेषकर जब अभी नया शौक हो। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी के पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ कि यह केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। मोहसिन दोने के से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और समी बहुत तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब जरूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे से क्या क्या लोगे? सभी बच्चे उस पर फिक्रे कस रहे हैं कि तुम्हारे पास तो बहुत कम पैसे हैं, हम लोग खर्च कर रहे हैं, तुम तो खा नहीं पाओगे। और 1-2 बच्चा तो उसके हाथ के तरफ खाने की मिठाइयाँ बढ़ाता है, फिर हाथ खींच लेता है। तो इस तरह से हामिद जो है वह खिसिया कर रह जाता है। अहमद बोलता है, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नियामत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा ले। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्लट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं और हाथ जल जाता है। बस यहीं आकर बात सबसे बड़ी हो जाती है कि यहीं हामिद सभी बच्चों से बड़ा हो जाता है। और जहाँ सब बच्चे मिट्टी के खिलौने ले लेकर, जो कि क्षण भंगुर है, मिठाइयाँ खा लिए और झूला झूल लिए, अपने बचपन के शौक़ को पूरा किया, और हामिद अपने मन को
दबाता रहा, सब्र करता रहा। और जब लोहे की दुकान आई जहाँ पर किसी बच्चे के लिए कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ हामिद रुक गया, क्योंकि उसने देखा था कि घर में दादी जब रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। यहाँ इस दुकान पर कई चिमटे रखे हुए हैं और अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर भी नहीं देखता है। यह तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएगी। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर दे दो, जो गाँवों में पहले परंपरा रही है कि उस समय माचिस की तिलियां लोगों के पास कम होती थी। एक किसी के घर में अगर आग जल गई तो पूरे पड़ोस में आग बिखर जाती थी। सभी लोग अपने घर से एक झंझरा टाइप का सामान लाते थे। मैंने भी देखा है बचपन में कि जैसे मेरे घर में जब आग जलती थी, मेरी माँ चूल्हे में जब जलाती थी और खाना बनाती थी तो अड़ोस पड़ोस की छोटी छोटी बच्चियाँ बहनें आती थी और मांग कर ले जाती थी। पूरा एक टोला था हम लोगों का। उस टोले में यह परंपरा थी कि अगर सब्जी कहीं अच्छी बनी हो तो ले जाते थे। उस समय की स्थिति मैं अपने घर की प्रशंसा नहीं कर रही, लेकिन मैंने देखा है, ये सच बात है कि अगर सब्जी बनी हो तो आस पड़ोस में जितने बड़े बुजुर्ग होते थे सबके घर एक एक कटोरी पहुंचा देती थी और सभी खाते थे और बहुत दुआएं देते थे। और आग की बात चल रही है तो आग के लिए भी मैंने देखा है कि छोटी छोटी बच्चियों को माँ भेज देती थी। एक झंझरा छनौटा टाइप का एक होता है, जैसे जिसमें पूड़ियाँ तलते हैं, उस तरह का बर्तन रहता था और उसमें थोड़े से लकड़ी और थोड़े से पुआल लेकर आती थी और उसमें से एक दो टुकड़े आग का, गोईठे की आग हो चाहे लकड़ी की आग हो, वो निकाल कर ले जाती थी। ये मैं आपको 70 की बात बता रही हूँ, 71 की बात बता रही हूँ। उस समय गाँव में ऐसा ही माहौल था। अब तो लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते हैं, अब एक दूसरे से अच्छी बात भी नहीं करते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं, रिजर्व रहते हैं और किसी चीज़ का तो मांगने का सवाल ही नहीं है। अपने अहम का प्रश्न बन जाता है लोगों का कि क्यों आपके घर से हम कोई चीज़ क्यों ले जाएं, मेरे पास है। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम भाव था अड़ोस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, नाते गोते में, कि एक दूसरे के घर जाते थे, सुबह शाम मिलते थे एक दूसरे से, एक जगह कहीं अपने अपने घर के दरवाजे से बाहर सब एक जगह चौपाल लगाकर बैठा करते थे, पुरुष भी और एक तरफ महिलाएं भी, और बैठकर गप करती थी। शाम को खेतों की ओर निकल जाती थी। उसमें थोड़ी कम व्यवस्था थी घर में शौचालय की और नहीं के बराबर थी गाँवों में, सभी खेतों की ओर जाया करती थी तो पूरे एक समूह में जाती थी महिलाएं। और शाम का ये जो आधा घंटा का टाइम होता था, 1 घंटा का, वो बहुत ही मज़ेदार होता था, क्योंकि टहलने जाती थी उस बहाने बहुत दूर, कहीं किसी तालाब के किनारे, खेतों में या नदी के किनारे घूम कर टहल कर आती थी महिलाएं और फिर अपना हाथ पैर धोकर कुएं से या चापाकल से और फिर अपने रसोइयों में लग जाती थी। और शाम होती थी, किसी के घर गाय दूही जा रही है, किसी के घर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं, लकड़ी जलने की गंध, कोयला जलने, कोयले का धुआं पूरे गांव में शाम को और सुबह को फैलता था। अभी भी जब किसी गांव में से गुजरती हूँ तो मुझे वो अपना बचपन याद आ जाता है और लगता है कि कितना समय बदल गया, कितना आर्टिफिशियल हो गया, सब कृत्रिम व्यवस्था हो गई, आधुनिक चीज़ें हो गई। आराम तो हुआ है, लेकिन लोग जो एक रस था रिश्तेदारों
और दोस्तों और परिवारों और समूहों के बीच में वो थोड़ा कम हो गया है। अब सिर्फ अपनी ज़रूरत के लिए लोग मिलते हैं, वो भी डिप्लोमेटिक तरीके से और अपनी चीज़ें दिखाने के लिए मिलते हैं। अब वो जो रस है वो नहीं मिलता है, उसका हमेशा अभाव मुझे नज़र आता है। मेरी उम्र 60 वर्ष से एक ऊपर ही हो गई है, 60 पूरे हो गए अक्टूबर में। तो मैंने मात्र 5 वर्ष रखिए 55 वर्ष का मैं अनुभव सुना रही हूँ आपको। मुझे बहुत अफसोस होता है कि थोड़ा सा विकास तो हुआ है, लेकिन जो अपने लोगों में जो प्रेम भाव था वो घटा है। आधुनिकता इतनी बड़ी नहीं हो जानी चाहिए कि रस जो हो आपस में, रिश्ते में जो प्रेम भाव हो वो ख़त्म हो जाए। इसके साथ आधुनिक बने, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने सगे संबंधियों से दूरी ना बनाओ रखें और साथ ही आधुनिक रहें। आधुनिकता तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन वह सेल्फिश, स्वार्थी ना बनाए और दिखावे की ज़िंदगी ना दे दे। तो अब क्या हुआ कि यही सोचता था, अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, चूल्हे से सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकालकर चिमटे से दे दो। चिमटे का प्रसंग था यहाँ। यह तो चिमटा कितने काम का है। मान लो खिलौने ले लेते तो खिलौने तो रास्ते में टूट जाते। मिठाइयाँ जो खाई उससे स्किन में दाने, फोड़े, फुंसी हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है अच्छा तेल अगर ना हो। तो यह सब सोचते सोचते हमीद चिमटा खरीद लेता है और सोचता जाता है कि हमीद के साथी आगे बढ़ गए और सबील पर सबके सब शरबत पी रहे हैं। देखें सब कितने लालची हैं, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवान चटोरी हो जाएंगी। और मेरी क्यों जवान चटोरी होगी? अब घर से पैसे चुराएंगे जब आदत पड़ जाएगी मिठाइयाँ खाने की, और घर में मार भी खाएंगे। कितनी किताब में झूठी बातें थोड़े न लिखी हुई हैं। मेरी जबान क्यों खराब होगी? अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा? बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेले खिलौने और खाए मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे, अम्मा भी आएंगी और मिठाइयाँ और खिलौने लेकर आएंगी, और तब मैं इनसे पूछूंगा कि कितनी मिठाइयाँ खाओगे और कितने खिलौने। मतलब अभी भी हामिद के मन में ये बात है कि वह इसके बावजूद, इन बच्चों के बुरे स्वभाव के बावजूद, वह जब उसके अम्मा और उसके अब्बा आएंगे आसमान से लौटकर, तो वो जो मिठाइयाँ और खिलौने लाएंगे वह इन लोगों को देगा, इन्हें ललचाएगा नहीं। कितने खिलौने लोगे? एक एक टोकरियाँ खिलौने दूं और दिखा दूं? कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। मतलब उन लोग दिखाते थे और इसे नहीं देते थे,
और मिठाइयाँ ललचा कर और खुद खा जाते थे। और यह कहता है कि मेरे माता पिता जब लौट के आएंगे आसमान से और जब बहुत सारे खिलौने बहुत सारी मिठाइयाँ लाएंगे तो मैं दोस्तों को टोकरियाँ भर भर के दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि कितने खिलौने चाहिए, कितने मिठाइयाँ चाहिए, क्योंकि तब मैं इन्हें बताऊंगा कि दोस्तों के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वह इस तरह से व्यवहार सिखाने की भी बात करता है। छोटा सा बच्चा है। यह सही नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ी ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सबके साथ हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, यह तुम्हारे काम की नहीं है जी। बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बताते क्यों नहीं कि कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो ले लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां न सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। मतलब 3 पैसे का चिमटा था, लेकिन कमाने के कारण दुकानदार ने 6 पैसे बोले थे। फिर घटाने पर 5 पैसे कहा, लेकिन हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। तो उसने दिल कड़ा करके बोल दिया कि मेरे पास 3 पैसे हैं, लोगे और मुझे चिमटा दोगे? और यह कहकर वह जल्दी से आगे बढ़ा ताकि पीछे से दुकानदार उसे डांट न लगा दे। लेकिन दुकानदार भी बेचना चाहता था, इसलिए उसने 3 पैसे में ही दे दिया। हामिद ने उसे अपने कंधे पर रखा और मानो बंदूक है शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने सबके क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को पटक कर कहा, जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद बोला, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इसे मजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगा ले, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चिमटे की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। एक चमड़े की झिल्ली लगा दी तो ढप ढप बोलने लगी। जरा पानी लग जाए तो सब खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। अब इन बातों में इतना दम था कि सभी बच्चे प्रभावित हो गए और सभी को लगने लगा कि उन लोगों ने खिलौने लेकर गलती की, चिमटा ही लेना चाहिए था। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे थे? फिर मेले से दूर निकल आए थे। 9 कब के बज गए। धूप तेज हो रही थी। घर पहुंचने की जल्दी थी। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे। अब बालकों के 2 दल हो गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नूरे एक तरफ, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा था। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जाकर मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नूरे भी हामिद से 1-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे थे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा था, वह अजय है, घातक है।
अगर कोई शेर आ जाए तो भिश्ती मियाँ के छक्के छूट जाएंगे। मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। मतलब चिमटे से वह शेर को भी मार सकता है, लेकिन मिट्टी के बर्तनों से क्या होगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर इसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए, अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के ही पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा कुश्ती हो जाए, इनकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही और भिश्ती महिलाओं की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर और लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। इस तर्क ने समी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात की है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई कड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, लेकिन कानून की पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरत बनाकर सुरमा मुंह ताकते रह गए। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए। बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखते हैं। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ला सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। सच ही तो है, खिलौने का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का वह चिमटा बना रहेगा बरसों। तो इस कहानी में आज इतना ही। इसके बचे भाग को मैं अगले वीडियो में ऐड करूँगी और मैं सभी वीडियो के लिंक आपस में जोड़ दूंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ये तीसरी किस्त है और एक कहानी बहुत बड़ी हो जाती है, उतना बड़ा वीडियो बनने में भी दिक्कत है और अपलोड करने में भी, और एक साथ आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। छोटे छोटे किस्तों में जब आपको मिलेगा तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और थोड़ी उत्सुकता भी बनी रहेगी कि अगले वीडियो में क्या मिलता है। आशा है कहानी का यह अंदाज आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक बेल बटन आता है उसे ही अवश्य करें। नमस्कार।